देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां प्रचार और प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। सभी कैंडिडेट्स जनता के बीच जा जाकर अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इनमें से एक पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी हैं। उन्हें इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार इलेक्शन कैंपेन भी कर रही है। इसी बीच उन्होंने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से एक खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी पर परिवारवाद के लगते आरोपों पर भी जवाब दिया। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी के शीर्ष के नेता विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि अब विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप लगाने लगी है। ऐसे में बांसुरी ने कहा कि वो सुषमा स्वराज की वजह से राजनीति में नहीं आई हैं। नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं कैंडिडेट, और किसकी जगह बन रही हैं? मीनाक्षी लेखी की जगह, जो एक मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जी नहीं, जी नहीं। इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी, और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं। और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए, चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई, चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला, मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है। परिवारवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए। वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है, लेकिन मेरी राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है। तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। देखिए, मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, आप भी उनको जानती थी। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था, ना मेरा हस्तक्षेप है। आप जानती है, 10 साल वो विदिशा से एमपी रही, मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा। मेरा राजनीतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है, परोक्ष रूप से। आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में ये 17वां साल है। 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं। मैं दिहाड़ी की मजदूर हूं, मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं। पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी, और बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला, ये जब कृष्ण मां को चुरा कर ले गए, उनके जाने के 4 साल बाद मिला। आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यों
गला भर सा आता है। लेकिन मोदी जी ने मुझे लगता है सुषमा जी की मेमोरियल पर एक शब्द कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। उन्होंने तब सुषमा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था? सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया, सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका अंश मोदी जी को भी दिखा। आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीति में वो सुषमा स्वराज जी की वजह से नहीं है। वजह से ना हो पर हर किसी को अंश नजर तो आता है। मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है, लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है। और मैं आभारी हूं और धन्यवाद देती हूं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया है। मेरा सुदृढ़ हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को कैंडिडेट बनाया है। वो लगातार सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। बांसुरी केजरीवाल सरकार और विपक्ष को तमाम मुद्दों पर घेरती रहती हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।